मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में हम कितने कदम चले, एक साल में जो उन्होंने लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य की पूर्ति और प्राप्ति में हमारे विभाग ने क्या क्या किया, ये आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से जनता के बीच में जाना चाहिए। उसी तारतम्य में पिछले 2 दिन से सम्मानित मंत्रीगण आपके समक्ष आए थे। उसी कड़ी में मैं भी स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य विभागों आप सबके सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए उपस्थित हूं। आप सबको मालूम है कि एक समय में हमारे प्रदेश पर बीमारू राज्य का तगमा लगा हुआ था, पर मुख्यमंत्री जी के सफल कोशिशों के कारण से, अथक प्रयत्नों के कारण से, एक विजन के कारण से आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ने वाले प्रदेशों की श्रेणी में पंक्ति में खड़ा है। उसी में से स्वास्थ्य विभाग ने भी 18 सेवाओं को गारंटी सेवा के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का ये पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में स्वप्रेरणा से अपने आप को गारंटी से सेवा देने वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। हमने इस वर्ष में गौरवी और ममता अभियान ये 2 प्रारंभ किए। जब प्रारंभ किए तब लोगों ने आशंका और कुशंकाएं व्यक्त की थी, लेकिन एक में हमारे में आमिर खान जी उपस्थित हुए थे और एक में आदरणीय माधुरी दीक्षित जी स्नेह तारिका आई थी। गौरवी अभियान के तहत अभी तक हमने उसमें 4000 से ऊपर प्रकरण हमारे दर्ज हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें हमने वो पीड़ित महिला जो अपने आप को उपेक्षित महिला समझती थी, शोषित महिला समझती थी, परेशान रहती थी, उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में निरंतर विभाग आगे प्रयत्नशील रहता है। अब हमारी इच्छा ये भी है इसकी सफलता को देखते हुए कि इसे हम मध्य प्रदेश के 7 संभागों के अंदर भी हम इसे प्रारंभ करें और महिलाओं की मदद करें। ममता अभियान हमने प्रारंभ किया, आप सबने देखा, और आपको ये जानकर अचंभा भी होगा कि इस अभियान को प्रारंभ करने के बाद में 24 लाख माताओं का और लगभग 40 लाख बच्चों का हमने इसमें पंजीयन किया, रजिस्ट्रेशन किया, और अब इनको जो भी टीकाकरण का काम है या अन्य क्या क्या चिकित्सीय सुविधा दी जानी है, इन सब के लिए वो आएंगे तो ठीक है, नहीं हम स्वास्थ्य विभाग घर घर चलो अभियान चलाएगा और हर घर तक पहुंचने की कोशिश हमारा स्वास्थ्य विभाग करेगा। आप सबको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का वो एकमात्र राज्य है जो निःशुल्क जांच करता है। जिला चिकित्सालय में 45 तरह की जांच, सिविल अस्पताल में 32 तरह की जांच, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 28 तरह की और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 16 तरह की जांचें हम निःशुल्क इस मध्य प्रदेश में करते हैं। और आपको ये जानकर भी अचंभा ही होगा कि 75,000 लोग प्रतिदिन इन निःशुल्क जांचों से लाभान्वित होते हैं। और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता ही है कि अभी तक किसी और माध्यम से हमें कोई शिकायत ऐसी प्राप्त नहीं हुई है कि जांचों के अंदर कोई हीला हवाली हो रही है, जांचों के अंदर कोई लापरवाही हो रही है या अन्य किसी भी प्रकार की हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा योजना है, अपने आप में एक बड़ा काम हम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं मित्रों। और 250 तरह की दवाई जिला चिकित्सालय में, सिविल अस्पताल पर 131 तरह की दवाई,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 71 तरह की दवाई और उप स्वास्थ्य केंद्र पर 24 प्रकार की औषधियां हम प्रदान कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर अब हम इसकी संख्या लगभग 300 और करने वाले हैं। और यहाँ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि 4 लाख लोग प्रतिदिन लगभग हमारे इस सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और इसे बढ़ा करके अब हम 300 प्रकार की करने जा रहे हैं। और इसमें भी मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक दवा वितरण में अस्पताल में कोई हमारा पेशेंट गया और वो ये नहीं कह सकता कि हमको अस्पताल के अंदर दवा प्राप्त नहीं हुई है। करोड़ों लोग हर वर्ष हमारी इस निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में लाभ ले रहे हैं। 108 की हमारी सुविधा आप सबने भी किसी न किसी रूप में या कहीं ना कहीं से इस सुविधा का प्रयोग किया होगा, अपने आप में है। और 1,54,03,660 लोगों को अभी तक हम इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। कैंसर की कीमियोथेरेपी, कैंसर की कीमियोथेरेपी प्रदेश के 21 जिलों में इसके हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए हैं और मैं समझता हूं कि 44 में हमने इसे प्रारंभ किया है और सभी जिलों में 31/12/2014 तक हम इस थेरेपी को प्रारंभ कर देंगे, जो अपने आप में इसी साल की हम ये भी बता रहे हैं आपको। अनेका डायलिसिस भी हमने प्रदेश के अंदर 8 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट क्रियाशील कर दी है। बाकी के हमारे जो जिले हैं हम फरवरी मार्च तक इनमें भी डायलिसिस की सुविधाएं प्रारंभ कर देंगे।